नमस्कार, मैं हूं वासिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं से24 लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरखेली पंचायत के पोखर टोली में। यहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस गांव के वासी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और हमारी जो विशेष पेशकश है पंचायत का पंचनामा, इस प्रोग्राम को लेकर हम पहुंचे हैं इस गाँव में और गाँव के लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका हाल कि पंचायत चुनाव होने से उनके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या तब्दीलियां आई, कैसे उनका जीवन बेहतर हो रहा है, उनकी कितनी उम्मीदें पूरी हुई और कौन कौन सी उम्मीदें उनकी अधूरी रह गई। इन सारे संबंध में हम बात करेंगे यहाँ के गांव के लोगों से और जान सकेंगे कि पंचायत चुनाव में जो कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है वो कोशिश धरातल पर कितनी उतर पा रही है, उस कोशिश का लोगों को कितना फ़ायदा मिल पा रहा है। इन सब बातों को जानने के लिए गाँव वाले हमारे साथ हैं। इस समय में हम लोग उनसे एक एक कर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है इस गांव की और पंचायत से उन्हें क्या मिला और क्या उम्मीद रह गई। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम शत्रुघ्न महतो, शत्रुघ्न ग्राम महतो पंचायत जी। हरखेली से पूर्व उप मुखिया थे। अच्छा। 2016 में जो चुनाव हुए थे, हम सेकंड स्थान के मुखिया ग्राम इसका मतलब आप पहले जनप्रतिनिधि रह चुके हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो आपको इस पंचायत में जो है अभी इस समय में किस तरह की दिक्कतें दिखती है? बहुत सारी दिक्कतें दिख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी गरीब कैटेगरी के आदमी हैं, महादलित परिवार से देखा जा रहा है, तो उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। उनके नाम पर कोई विकास नहीं है। अगर कोई एक पेंशन लेने के लिए जा रहा है तो वो भी नहीं हो पा रहा है, घूम फिर रहा है। उसका विकास, मेन मुद्दा विकास है, कोई विकास उसके साथ नहीं हो रहा तो है। विकास क्या? विकास कोई चीज़ है, कोई सामान है, क्या है, कैसा होता है विकास? बहुत ऐसा है, जैसे आने के लिए सड़क नहीं है, रोड सड़क नहीं है। बिल्कुल सड़क नहीं है। बारिश हो जाएगा तो उधर का आदमी उसी तरह रुका रहता है, या कीचड़ में वो घर से बाहर नहीं जा पा रहा है। तो आप जनप्रतिनिधि हैं इसलिए बोल रहे हैं या सही में सड़क नहीं है? क्या चाचा, सड़क है आपके गांव तक? नहीं, हमारा गांव में सड़क नहीं है। अच्छा। सड़क है जो भी है तो पानी में हेर करके जाते हैं, हाथों भर पानी हेर करके जाते हैं, बरसात के दिन में उसमें पानी जम जाता पानी जम जाता है। है। तो कैसे आते जाते हैं आप लोग? ऐसे हमारा गाड़ी नहीं लसकता है, पानी में हेर के जाते हैं आते हैं। पानी में चार चक्का तो नहीं है, 4 चक्का लसक जाएगा, लेकिन हमारा चार चक्का पहुंच पाता है? नहीं। नेताजी कहाँ से आएगा? पानी है तो नेताजी का गाड़ी कैसे है? उनका गाड़ी भी नहीं आता। उसका गाड़ी नहीं आ सकता है। चलिए, और इसके अलावा सड़क के अलावा और क्या क्या समस्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे बच्चा को पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र होनी जरूरी है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र नहीं हो पा रहा है। एक हवा महल की जरूरत है। महादलित बस्ती में एक हवा महल की जरूरत है। कोई बारात आ जाते हैं तो किसी को घर में रखने का ये नहीं है। तो लोगों को बहुत सारी सामुदायिक भवन नहीं है। सामुदायिक भवन में नहीं है, ना तो आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। आप आंगनबाड़ी केंद्र की बात कर रहे हैं। महिलाएं हमारे साथ भी बहुत है और छोटे छोटे बच्चे भी है। तो बच्चों की भविष्य के लिए ज्यादा चिंतित महिलाएं होती है, क्योंकि वो माँ होती है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है। क्या चाची, आपके गांव में कोई आंगनबाड़ी केंद्र है? नहीं, नहीं है आंगनबाड़ी, है ही नहीं। नहीं। तो आप लोग का बच्चा सब जो है, उन लोग का पढ़ाने उड़ाने का आप लोग का मन करता है ना? हाँ, पढ़ाने मन करता है। तो क्या करता है फिर आप लोग, कैसे कर रहे हैं? आंगनबाड़ी बनेगा तब न पढ़ेगा। अभी है ये नहीं है? नहीं है। तो जो अभी मुखिया है हाँ। और लोग हैं, उनसे कभी बोले नहीं कि इस तरह की चीज यहाँ शुरू होना चाहिए? नहीं, बहुत मुखिया लड़ा। बहुत बोले। बहुत लड़े हैं हम लोग, अच्छा, किससे लड़े हैं? मुखिया से, सरपंच से, मेंबर से लड़े हैं, लेकिन यहाँ आंगनबाड़ी नहीं हुआ। तो ये आवाज वो प्रखंड कार्यालय तक, मुखिया जी आपके, सरपंच हो गए, समिति हो गए, ये लोग क्या ये आवाज वहाँ प्रखंड अरे मुखिया कार्यालय तक ऐसा नहीं मुखिया जी पहुंचा बना है कि हमारे दरवाजे पर अभी तक नहीं आया है। पाता? मुखिया जी से मुलाकात नहीं है? नहीं, अभी तक भेंट नहीं किया है। फिर दोबारा वोट हो रहा है। तो आपका बच्चा सबका क्या होगा फिर? पढ़ावेंगे, कैसे पढ़ाइएगा जब? आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी दीजिए यहाँ सरकार द्वारा। सरकार अच्छा, लेकिन आंगनबाड़ी तो बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए शुरू हुआ है, अच्छा पढ़ाने के लिए नहीं कैंडिडेट है ना? मिलेगा तो पढ़ेगा। आंगनबाड़ी केंद्र जो होता है चाचा, वो तो बच्चा को खिलाने के लिए होता है, पढ़ाने के लिए तो नहीं होता है। नहीं। तो स्कूल है कि नहीं आप लोग के गाँव? नहीं, स्कूल नहीं है। स्कूल भी नहीं है। सामने में देखिए है यहाँ। कितना आबादी है आपके गाँव? यहाँ 3 गांव हमारा सब ऋषि दे रहे हैं। 3 गांव ऋषिदेव लोगों का हाँ। है। तो इन 3 गांव में कितना स्कूल है? 3 गांव के बाद बहुत नदी को उस पार है। इन 3 गांव में कोई स्कूल नहीं है, नहीं है। क्या चाचा सही बोल रहे हैं? एक भी स्कूल नहीं है? हाँ, नहीं, नहीं है स्कूल। एक कोई स्कूल नहीं है? नहीं। तो आप लोग का बच्चा लोग कहाँ जाता है पढ़ने के लिए? इन्हें खेलता रहता है, इन्हें खेल धूप के। आपका बच्चा छोटा है, क्या उम्मीद है आपको? अपना बच्चा को आप कहाँ देखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? पढ़ाने लिखाने चाहते हैं बच्चा को, और क्या। हाँ, तो कैसे पढ़ाइएगा जब स्कूल ही नहीं है? स्कूल आंगनबाड़ी देगा तब ना पढ़ेगा।
चलिए, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, सड़क नहीं है, और क्या क्या समस्या है। इसके अलावा बहुत सारे लोग बुजुर्ग भी दिख रहे हैं समाज में। वृद्धा पेंशन किनको किनको मिलता है? कोई व्यक्ति है ऐसे जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है? चाचा क्या नाम हुआ आपका? रमेश। रमेश जी, कितना उम्र है आपका? 60 साल। 60 साल। वृद्धा पेंशन का लिस्ट में नाम है आपका? नहीं, नहीं मिलता है। कोई मेंबर आपका कौन है यहाँ का, वार्ड मेंबर? वार्ड मेंबर तो यहाँ का रहे कसरा है। हाँ, तो उससे मुलाकात कभी? जाते हैं कहने तो वो सुनता है नहीं, क्या बोलता है? अजय हमसे नहीं होगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि सरकारी सुविधाओं से वो वंचित है। हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि भी है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद मजहर। मोहम्मद मजहर जी। गांव ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये ऋषिदेव का गांव है, 3 गांव है यहाँ पर, और 3 गांव में कोई स्कूल नहीं है, कोई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, शौचालय की भी स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं है भैया, क्या नहीं है? शौचालय नहीं है, अच्छा सड़क नहीं बन रहा है, अच्छा। इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, हाँ। वृद्धा पेंशन जो बूढ़ा बुजुर्ग है उनको नहीं मिल रहा है। तो मुखिया जी से कभी आप लोग कहते नहीं है सब चीज़ के लिए? मुखिया जी यहाँ वो क्या कहते हैं, चेहरा दिखाने, मुखिया जी जो है अभी तक चेहरा दिखाने नहीं आया है। आप लोग से चेहरा दिखाने नहीं आया? जी नहीं, तो वोट तो आप लोग भी करते हैं, तो फिर आप लोग के पास आते नहीं है वोट मांगने? बिल्कुल नहीं। वोट आते मांगने नहीं हैं, आते? वोट मांगने आते हैं, उनका काम वो कर लेते हैं, चले जाते हैं। हाँ। आदमी पागल है, वोट गिरा भी देते हैं, लेकिन जो है वो बाद में चेहरा दिखाने नहीं आता है। बाद में फिर नजर नहीं आता। बिल्कुल नहीं आते हैं। तो कैसे लगता है, कैसे सुधरेगा इस क्षेत्र का हाल, कैसे सुधरेगा? इस बार चुनाव में आप थोड़े पढ़े लिखे लग रहे, समझदार लग रहे हैं। नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम भी अंगूठा छाप हैं। अच्छा, चलिए, समझदार तो कम से कम है। ऐसा जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा है वो व्यक्ति ही समझदार हो, समझदार लग रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि इस चुनाव में यहाँ की जो जनता है उनका क्या फैसला होगा? फैसला ये होगा जो काम दिखाएगा, चाहे हमारा शत्रुघ्न भाई हो, चाहे बबलू हो, चाहे अफसर मास्टर हो, चाहे वो क्या कहता है नैयर हो, या चाहे वो क्या भगवान हो, या चाहे और कोई भी हो। कैंडिडेट का हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट, 7 कैंडिडेट है, पूरा का नाम हम नहीं बता सकेंगे। जो काम दिखाएगा भैया, वोट इसी का होगा। चाहे सिरसावदी रहे, चाहे ऋषिदेव रहे, चाहे और कोई भी कास्ट रहे, मतलब काम दिखाने का जातिवाद नहीं, यहाँ पर काम बिल्कुल। चलेगा, काम की बात है, काम पर वोट पड़ेगा। हाँ, काम पे वोट पड़ेगा। चलिए, ये यहाँ के पंचायत के लोगों का कहना है कि ये लोग जात पात से ऊपर उठकर काम के आधार पर वोट देना चाहते हैं। यहाँ एक काम के आधार पर काम के आधार पर। चलिए, काम के आधार पर वोट देना चाहते हैं। अब बात करेंगे इनसे कि आप इस बार प्रत्याशी हैं, आप इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शत्रुघ्न महतो, पूर्व उप मुखिया। अच्छा, शत्रुघ्न जी, आप पहले पंचायत प्रतिनिधि पहले भी रह चुके हैं? जी सर। ठीक है, आप जब थे तो किस तरह की चुनौतियां आपको आई विकास करने में, किस तरह का काम हुआ? जिस समय हम उप मुखिया थे, 2010 में, 2010 से 15 तक हम जो उप मुखिया रहे, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और समाज से भी पता कर लीजिए कि जो हमने भूमिका उप मुखिया रह के निभाए, आज का अभी का जो मुखिया प्रेजेंट है कौसरी खातून, उनके दरमियान में चरनी भाग की कोई काम नहीं हुआ। इनका फैसला। इस बार आप कौन से पद पे लड़ रहे हैं? मुखिया प्रत्याशी हैं। मुखिया के? हाँ, यहाँ से महिला सीट है, हमारी पत्नी क्या है। दिक्कत हो गई? आप क्यों आखिर मुखिया का इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते? एकदम बिल्कुल काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। गरीबों को देख करके उनको जो है मतलब मुखिया जी को बहुत दिक्कत बुझा रहा था, और देख सुन करके उनका काम करता था। जो करने वाला है, जो पैसा वाला है, उनका काम होता था। जो गरीब है उनका काम नहीं होता है। उन्होंने जाकर के गरीब पार्टी जितना भी है वो कहा कि हम महादलित परिवार से आते हैं, हमको कोई वैल्यू नहीं देता, आप खड़ा रहिए, या न था हम चुनाव नहीं, अगर आप चुनाव नहीं लड़िएगा तो हम वोट डालने नहीं जाएंगे बूथ पे। इसी कारण से हमको आना पड़ा चुनाव मैदान में। मुद्दा है विकास का, इन लोगों का कोई विकास। किन मुद्दों को लेकर आप जो है मुखिया जी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? देखिए, मुखिया जी के खिलाफ खड़े होने का कारण है कि एक आंगनबाड़ी केंद्र को, जहाँ पर कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्कूल है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्कूल है, इधर जाइए तो 5 किलोमीटर दूर स्कूल है। यहाँ का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ने की जा नहीं पा रहा है। अब जो गरीब आदमी है वो बच्चा को हॉस्टल में पढ़ा नहीं पाएगा, और जो गरीब स्कूल जाने के लिए बच्चा जा नहीं पाएगा, अगर वो स्कूल पहुंचाने जाएंगे तब तक उनका जो है मजदूरी छूट जाएगा। चलिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चुनाव में शिक्षा पर बात करते हैं, समाज को शिक्षित करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बार, वो तो मुखिया जी कह देंगे कि स्कूल खुलवाना मेरे हाथ में नहीं है, मुखिया के पावर में नहीं है। आप मान लीजिए कल मुखिया बन जाइएगा तो कल कैसे स्कूल खुलेगा? देखिए, आंगनबाड़ी तो खुल सकता है, आंगनबाड़ी मुखिया जी का पावर है। ऐसा नहीं है कि मुखिया जी के
हाथ में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। हमारे समाज के एक बार वीडियो साहब को लाके सीओ साहब के एक बार इंक्वायरी किया जाए, जब यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी में स्कूल है तो यहाँ के बच्चा 5 किलोमीटर दूर पैदल तो जा नहीं सकेगा। तो उस हिसाब से मुखिया जो कि गांव के लोगों का, पूरे पंचायत का नेता होता है, अगर वो वीडियो साहब को बोले कि सर यहाँ पर एक स्कूल दे दीजिए, यहाँ का गांव का बच्चा पढ़ेगा, हाँ, वो दबाव बनेगा उस पर, तो स्कूल भी ला सकता है। हाँ, एकदम ला सकते हैं। अब आबादी है यहाँ का, मान लीजिए महादलित परिवार से तीनों गांव से, एक सिरसाबादी टोला है बगल में आपका सिरसाबादी टोला हुआ, उसके बाद महादलित टोला है, कुल इधर से लमसम 4 गांव मिला के कम से कम यहाँ 2500 की आबादी है। और 2500 की आबादी में एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। और केंद्र की भी दूरी यहाँ से, आंगनबाड़ी केंद्र की भी दूरी है तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूरी है। और जो 4 साल से छोटे बच्चा हैं, आप बार बार सामाजिक वर्ग की बात कर रहे हैं, सिरसावादी, ऋषिदेव और महादलित टोला, तो इस आधार पर भी क्या भेदभाव होता है? हाँ, यहाँ भेदभाव, मुखिया जी तो बिल्कुल भेदभाव कर रहे हैं, बिल्कुल भेदभाव है। हम क्या बोलेंगे, आप समाज से पता कर लीजिए, अगला पब्लिक है उनसे पूछ लीजिए कि आपके साथ भेदभाव होता है या नहीं होता है। अगर वो बोलेंगे नहीं तो हम गलत हैं। यहाँ पर एक दीवार बनी हुई दिख रही है ईंट की, जो कि लगता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही बना है। तो गांव वालों से पूछने पर पता चला कि ये एक शौचालय है जो सरकार की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी का हाल जानने के लिए आज आते हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आपको ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर शौचालय का काम चल रहा है, कितना काम हुआ है। ये देखिए, ये स्थिति है, वास्तु स्थिति है शौचालय की। सिर्फ फाउंडेशन तक का ही काम होकर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। कब से ये ऐसे पड़ा हुआ है? लमसम 2 साल से पड़ा हुआ है। 2 साल से ऐसे ही बन के पड़ा हुआ हाँ, है। इसी तरह, मतलब अभी तो चालू किया, पहले तो बहुत नीचे से था कुर्सी। जब कुछ आदमी दबाव देने लगा तब उनके बाद ये कुर्सी उठा। और रुका कब से काम? ये बहुत लमसम 5-6 महीना से रुका हुआ है। 5-6 महीने से कोई काम नहीं हुआ। जी नहीं, मतलब कोरोना काल के बाद से यहाँ कोई काम नहीं कोई काम नहीं। तो ये है यहाँ पर शौचालय की स्थिति। 2-3 गांव यहाँ पर बसा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, अच्छी खासी आबादी है, लेकिन जो शौचालय यहाँ बनना था वो काम शुरू करके बीच में ही रोक दिया गया है। अब यहाँ के लोग कहने को तो कह सकते हैं कि पूरा देश जो है वो अब खुले में शौच नहीं करता है, लेकिन ये देख लीजिए सरकारी शौचालय की स्थिति। ऐसी जगह जब होगी, जब सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई जो सुविधा है वो इस हाल में होगी, तो लोग, सीधी सी बात है कि वो खुले में ही जाएंगे शौच के लिए। कहाँ जाते हैं यहाँ के लोग शौच के लिए? इधर जाते हैं चन्नी खेत में। खेत में जाते हैं। हाँ, खेत में जाते हैं। यहाँ के लोगों का भी कहना है कि ये लोग शौच करने के लिए खेतों में चले जाते हैं। तो ये था हाल, हम बता रहे थे आपको हरखेली पंचायत के पोखर टोली नया टोला में, जहाँ पर लोग परेशान हैं। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, 3 किलोमीटर की दूरी तक लोगों के शौचालय अभी तक जो है, जो आवंटन होने थे वो नहीं हो पाए हैं। मनरेगा के बारे में भी चाचा से पूछेंगे। चाचा, मनरेगा का कोई काम वाम मिलता है आप लोगों को? नहीं सर, नहीं मिला है। क्या मिला, क्या है फिर आप लोगों को? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। तो ये जो 2-3 बस्ती है यहाँ पर, गांव के जो लोग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और निराश हैं। पंचायत चुनाव के सिस्टम से ही निराश हैं कि काफ़ी वक्त बीत जाने के बावजूद इनके हिस्से में अभी तक कोई भी जो है सुविधाएं नहीं आ पाई। क्या पढ़ेगा? न मेंबर मुखिया कुछ देखबे नहीं करता है, क्या पढ़ेगा? 3 किलोमीटर पड़ता है, इधर बाहर 2 पड़ता है 5 किलोमीटर। कैसे जाएगा सर उतना दूर पढ़ने के लिए? मर्द लोग वही में खाना बढ़ता है, रोजगार लगता है, रोजगार करता है, नहीं लगता है घर में रहता है सर। मनरेगा वाला मजदूरी नहीं मिलता? नहीं मिलता है सर, मनरेगा वाला नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है। क्या अथी करेगा? कुछ नहीं मिले। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर, लोगों के हाथ में निराशा लगी है। काटिए लेता है, चावल जो मिलता है तो उसमें 5 किलो आदमी पर काटिए लेता है, तो कौन चीज बचता है? चावल में भी कटौती हाँ, चावल गेहूं में काट लेता है सर। है। कौन डीलर है आपके यहाँ? वही भमरा पड़ता है अभी। भमरा में? हाँ, तो बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों को। लोग लोकतंत्र में, पंचायत में अपने नेता को चुनते हैं, उनसे उम्मीद लगाकर कि उनके लिए वो सुविधाएं लेकर आएंगे, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी हद तक निराश हैं। उनकी उम्मीद पर कहिए कि एक तरह से अभी तक पानी फेरा गया है। उन्हें उम्मीद है एक ऐसे नेता की, एक ऐसे व्यक्ति की जो आए और उनके लिए भी विकास लेकर आए। आप देख रहे थे C24 लाइव, वासिक मुस्तफा के साथ।